आज मैं ना एक ऐसे हेल्थ रिलेटेड फिनोमिना की बात करने वाली हूँ जो कि शायद ही आपने कभी सोची होगी अपने माइंड में। और आप सबको लगता होगा कि हम फिजिकली फिट हैं तो हम हेल्दी हैं। बट एक्चुअली WHO भी कहती है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग। मैं तो कहती हूँ नॉट ऑल दीज थ्री, बट फाइनेंशियल वेलबींग भी हमारी हेल्दी स्टेट को अफेक्ट करती है। फाइनेंशियली अगर आप बहुत ही लो हैं तो भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और फाइनेंशियली में अगर आप बहुत ही पीक पे चले गए हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, तब भी आपकी हेल्थ पे वो अफेक्ट डाल सकती है। तो मॉडरेट फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपका है तो आपके हेल्दी होने के चांस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली आज की मैं वीडियो इसलिए ला रही हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है व्हाट हेल्थ इज़, और आप इसको कैसे कंप्लीट हार्मनी में रख सकते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस किस एरिया पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सभी बताने के लिए मैं आज आई हूँ। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि हेल्थ क्या है। फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग। आपको अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, अच्छा खाना पीना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वगैरह वगैरह जो भी सारी एडवाइस दी जाती है अपने आप को एक फिजिकली अच्छी हेल्दी स्टेट में बनाए रखने के लिए। बट अगर आपका मेंटल फिनोमिना अच्छा नहीं है, आपके मेंटल थॉट्स विचार अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे से अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमोशनली ब्ल्यू आउट हो जाते हैं, ब्रोक अप हो जाते हैं कहीं पे भी, तो भी आप मतलब कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। अपने आप को मेंटली स्टेबल करना भी एक अलग ही कला है, वो भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्पिरिचुअल एंगल में भी अपने आप को घुसाना है, आपको जानना है थोड़ा सा। क्या बोलते हैं ना सारे के सारे लोग कि जो भी ये संत साधु बाबा होते हैं कहते हैं कि भगवान की तरफ मुड़ो तो आपका आगे अपार वो है कि आपका आगे अच्छा होगा। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो है ना, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल, ये अपने आप में अलग अलग एंटिटी नहीं है। जहाँ भी आपका एक पलड़ा हल्का या भारी हो गया तो वो आपके दूसरे बाकियों को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप फिजिकली अच्छे हैं तो आप अपने मेंटल को भी मेंटल स्टेटस को भी कंट्रोल कर पाने में सक्षम होंगे, और अगर आप स्पिरिचुअली अच्छे हैं तो भी आप अपने मेंटल स्टेटस को जो है कंट्रोल कर पाने में सक्षम होंगे। मतलब सक्षम नहीं बल्कि एम्पावर्ड होंगे। जो लोग स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड होते हैं, जिस भी देवी देवता जो भी मैं कहूँगी कि डिवाइन एक एनर्जी उससे कनेक्टेड होते हैं, तो उनको अपना फिजिकल और मेंटल दोनों को कंट्रोल कर पाने में हेल्प मिलती है। ये तीनों चीज़ें एक्चुअली हैं क्या, ये इक्विलिब्रियम में चलती हैं, ये एक हार्मनी में मेंटेन करके रखती हैं। और बेसिकली इंसान की ये टेंडेंसी है कि हम अपनी इन तीनों चीज़ के बीच में हार्मनी बनाएं। हमारी खुद की टेंडेंसी है कि हमें इन तीनों की तरफ मुड़ाव खुद ही खुद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम जब इनकी तरफ झुकते हैं, यानी कि हम अपने मेंटल थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे विचार कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, अनवांटेड थॉट्स तो हमारे अंदर एंटर नहीं कर रही, या हम गलत तरफ इंक्लाइन तो नहीं हो रहे। मतलब इस चीज़ को मैं खुद कंट्रोल कर पा रही हूँ। अगर मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ मतलब कि मैं अपनी मेंटल स्टेट को अपने हाथ में ले के चल रही हूँ, उसको कंट्रोल कर पा रही हूँ। सिमिलरली स्पिरिचुअल, जो अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आप भी अपने मेंटल जो है स्टेटस को वेल कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो बेसिकली यही मैं कहना चाहती हूँ, ये तीनों चीज़ें अलग नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ फिजिकल की तरफ ध्यान देना तो मेरा मेंटल स्टेटस अच्छा हो जाएगा या स्पिरिचुअल अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों एरिया में आप अपने आप को डिवाइड करके रखिए, तीनों एरिया की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे कि आप एक कंप्लीट वेलबींग की तरफ जा सके और हेल्दी स्टेट को अचीव कर सके।